बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा दे दी है। इवन के एक इल्जाम नहीं, तीन इल्जामों पे फांसी मिली है। बेसिकली कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं और इस प्रोटेस्ट के अंदर बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और इनकी डिमांड ये होती है कि जितनी भी गवर्नमेंट की सीट्स हैं उनके ऊपर आगे गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स के बच्चे बैठ जाते हैं, हमारे लिए तो सीट्स बचती ही नहीं है। पहले तो वो इस प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा लाइट लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है हसीना वाजिद की इमेज बहुत ज्यादा नेगेटिव बनने लग जाती है यूथ के अंदर, और वो बचाए उनकी डिमांड्स को सुनने के फोर्सेस को ये तक कह देती है कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो ले लो। अब ऑब्वियस सी बात है, फोर्सेस इंसिस्ट होती हैं तो वो इलीगली वेपन्स को यूज करते हैं और 1400 कैजुअलिटीज होती हैं, 1400 स्टूडेंट्स मरते हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। इसके बाद तो ये प्रोटेस्ट आग की तरह फैल जाता है और हसीना वाजिद को ये चीज समझ आ चुकी थी कि अब मैं सेफ नहीं हूं बांग्लादेश के अंदर, और वो रातों रात इंडिया भाग जाती है अपनी जान बचा के। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि हसीना वाजिद को 3 इल्जामों के ऊपर फांसी दी जा रही है। पहला इल्जाम यह है कि उन्होंने फोर्सेस को इंसिस्ट किया है कि आप वेपन्स को यूज करें और स्टूडेंट्स की जान लें, और दूसरा इल्जाम यह है कि अगर वो इस चीज को डिनाई करती हैं कि मैंने फोर्सेस को नहीं बोला, तो ये इल्जाम है कि फिर आपके नीचे जुल्म हो रहा था, फोर्सेस जुल्म कर रही थी और आप खामोश थी। एज अ लीडर आपका काम बनता है कि आप उनको रोकें। और तीसरा इल्जाम उनके ऊपर यह था कि उन्होंने अपनी सीट का यानी अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया है और 1400 लोगों की जानों का इल्जाम है उनके सर के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि हसीना वाजिद तो इस वक्त इंडिया के अंदर है, तो बांग्लादेश की अथॉरिटीज उनको किस तरह बांग्लादेश के अंदर लेके आएंगे और किस तरह से उनको सजा देंगे।